दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त पूरे देश में किसान आंदोलन चल रहा है। किसानों को लेकर तरह तरह की रैलियां निकाली जा रही है। बहुत सारी जो पार्टियां हैं वो किसान बिल को लेकर अपनी नाराजगी जता रही हैं। किसान आंदोलन को लेकर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो किसानों के नाम पर अपनी अपनी राजनीति चमकाने पर लगे हुए हैं। किसानों के असली मुद्दे को छोड़कर वो देश विरोधी मुद्दे में भी लग चुके हैं। आजादी के बाद से लेकर अब तक बहुत सारे किसानों ने, हर साल हमें ये खबर देखने को मिली जाती है कि भारत के इस राज्य में इस किसान ने आत्महत्या कर ली। क्यों कर ली? भाई वो कर्ज नहीं चुका पा रहा था, या तो बैंक का कर्ज नहीं चुका पा रहा था, या तो फिर जमींदारों का कर्ज नहीं चुका पा रहा था, या तो फिर उसकी फसल ही अच्छी नहीं बिकती थी। लेकिन किसानों को लेकर आज तक किसी भी सरकार ने कोई अच्छा कदम नहीं उठाया था। अब जब मोदी सरकार एक बिल लेकर आई है किसानों के अच्छाई के लिए, तो उसमें भी बहुत सारी कमियां निकाली जा रही है। लेकिन ये बिल किसानों के लिए कितना अच्छा होगा और कितना बुरा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन हमें हर नई चीज के लिए तैयार आना चाहिए। आजादी के बाद से लेकर अब तक किसानों को सिर्फ नुकसान ही तो होते आया है। किसानों के ऊपर हर कोई आता है, अपनी राजनीति की रोटी सेक कर चला जाता है। अगर कोई नया बिल आया है तो हमें उसे भी आजमाना चाहिए। अगर आजमाने के बाद किसानों को लगता है कि इसमें हमारा लॉस है तो फिर जरूर इसके ऊपर एक आंदोलन बड़ा करना। किसानों की जिंदगी के ऊपर बहुत सारी फिल्में बन चुकी है बॉलीवुड में। 60 के दशक से लेकर अब तक बहुत सारी फिल्में बनी हैं जिसमें किसानों के दर्द को दिखाने की कोशिश की गई है। तो मैं आप सभी के सामने ऐसे ही कुछ फिल्मों को लेकर आ रहा हूं जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन सी फिल्में किसानों को लेकर बनी थी और उन फिल्मों में क्या दिखाया गया था। महबूब खान के निर्देशन में बनी मदर इंडिया फिल्म साल 1957 में रिलीज हुई थी। फिल्म में नरगिस, सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राजकुमार मुख्य किरदार में थे। ये फिल्म साल 1940 में आई फिल्म औरत का रीमेक थी। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह पति की नामौजूदगी में मां बंजर जमीन में खेती कर अपने 2 बच्चों की परवरिश करती है। इस दौरान नरगिस को खेती करने के लिए साहूकारों से ब्याज पर पैसे लेने पड़ते हैं, जिन्हें चुकाने में उनका सब कुछ लुट जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। 2 बीघा जमीन साल 1953 में रिलीज हुई फिल्म 2 बीघा जमीन को बिमल रॉय ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में बलराज साहनी और निरूपा रॉय लीड किरदारों में थे। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से एक किसान अपना कर्ज चुकाने के लिए रिक्शा चालक बन जाता है और किस तरह से परिस्थितियों से लड़ता रहता है। ये पहली फिल्म थी जिसे फिल्म फेयर का बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था। साल 1967 में रिलीज हुई फिल्म उपकार मनोज कुमार के निर्देशन में बनी थी, जिसे पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के स्लोगन जय जवान जय किसान की तर्ज पर बनाया गया था। फिल्म की कहानी एक ग्रामीण महिला राधा यानी कामिनी कौशल और उसके 2 पुत्रों भारत यानी मनोज कुमार, पूरन यानी प्रेम चोपड़ा पर आधारित थी। गरीबी के चलते राधा दोनों बच्चों को पढ़ा नहीं पाती। भारत यानी मनोज कुमार किसान बन जाते हैं और पूरन यानी प्रेम चोपड़ा को पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। पूरन जब पढ़कर गांव आता है तब जायदाद में अपना हिस्सा मांगता है। भारत अपना सब कुछ पूरन को देकर फौज में लड़ाई के लिए चला जाता है, जहां युद्ध के दौरान वो घायल हो जाता है, लेकिन किसी तरह अपने गांव में वो पहुंच ही जाता है। इसके बाद पूरन को उसके गलत धंधे के लिए गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन सरकारी गवाह बनकर वो काला और गोरख धंधा करने वालों को पकड़वा देता है। साल 2009 में रिलीज हुई मल्टी स्टारर फिल्म में जैकी श्रॉफ, सोहेल खान, दिया मिर्जा और अरबाज खान लीड रोल में थे। इस फिल्म को किसानों की आत्महत्या के विषय पर बनाया गया था, जहां एक भाई शहर जाकर सुविधा में रहता है तो वहीं दूसरा छोटा भाई पिता जैकी श्रॉफ के साथ जमीन बचाने और खेती करने के लिए गांव में ही रहता है। 83वीं एकेडमी अवार्ड की बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में जगह बनाने वाली पीपली लाइव ने दर्शकों की खूब सराहना लूटी थी। फिल्म में ओमकार दास मानिकपुरी, नसीरुद्दीन शाह, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, रघुवीर यादव, शालिनी वत्स और मलाइका शिनॉय ने अहम भूमिका निभाई थी। फिल्म में दिखाया गया कि किस तरह से किसान के हालात को मीडिया, टीआरपी और नेता अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। कहानी नत्था नाम के एक गरीब किसान पर आधारित है जो जमीन खो देने के बाद परिवार को पालने में असफल हो जाता है और आत्महत्या करने की ठान लेता है। ये फिल्म अनुषा रिजवी की डायरेक्टोरियल डेब्यू थी। साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म लगान एकेडमी अवार्ड की बेस्ट फॉरेन फिल्म कैटेगरी में पहुंचने वाली तीसरी बॉलीवुड फिल्म थी। आशुतोष गोवारिकर द्वारा निर्देशित इस फिल्म में आमिर खान, ग्रेसी सिंह, रेशल सेली और पॉल ब्लैकथॉर्न अहम किरदारों में थे। फिल्म को किसानों की जमीन के टैक्स के मुद्दे पर बनाया गया था। अंग्रेजों द्वारा किसानों की जमीन का दुगना लगान वसूले जाने लगते हैं, जिसके विरोध में आमिर खान गरीब किसानों की आवाज बनते हैं। लगान माफ करवाने के लिए आमिर अंग्रेजों का चैलेंज स्वीकार कर उनसे क्रिकेट का मुकाबला करते हैं। तो अगर आपने ये फिल्में देखी है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा और आपको ये फिल्में कैसी लगी थी उसके बारे में भी अपनी राय जरूर दीजिए, और किसानों को लेकर क्या सही चीज होनी चाहिए इसके बारे में भी आप अपनी राय कमेंट जरूर कीजिएगा।